हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग आ गए अपने एक दूसरे सवाल में लीड कोड डेली चैलेंज की, जो कि है शॉर्टेस्ट पाथ विद अल्टरनेटिंग कलर। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू आर गिवन एन इंटीजर एन, द नंबर ऑफ नोड्स इन डायरेक्टेड एज लेवल फ्रॉम 0 to n-1, फाइन। और उनके एजेस है रेड और ब्लू, ठीक है। और लाइक बोला है कि उधर सेल्फ एज भी पॉसिबल है और पैरेलल एज भी पॉसिबल है, फाइन। सो यू आर गिवन टू एरे रेड एजेस एंड ब्लू एजेस, वेयर रेड एज का मतलब उन्होंने दे दिया कि उसके लिए जो रेड कलर के एज हैं उनके करस्पॉन्डिंग उन्होंने दे दिए ए आई और बी आई। इसका मतलब क्या है, ए आई से डायरेक्ट हो रहा है बी आई पे एज। सिमिलरली ब्लू एज के लिए भी सेम ही चीज़ है। और हमें क्या रिटर्न करना है, एन आंसर ऑफ लेंथ एन वेयर आंसर एक्स इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम 0 to node x सच दैट द एज कलर अल्टरनेट along the path, ओके फाइन। और -1 इफ नॉट सच लाइक थिंग दिस एक्सिस्ट। तो देखो मैं पहले ना क्वेश्चन तुम्हें समझा देता हूँ है क्या क्वेश्चन। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें एक रेड एज दिया है, जैसे इसी को ले लो, रेड एज दिया है 0,1 और 1,2, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, 0 से 1 और तुम्हारा 1 से 2, 1 से 2 रेड एज है, ठीक है। और दूसरा क्या बोला है तुम्हारा 1 से 2, उसके बाद तुम्हारा देखो ब्लू एज तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है तुम्हें कि फिर देखना है कि लाइक अब तुम्हें बताना है कि 0 से एक एरे बनाना है तुम्हें, ठीक है, जिसकी लेंथ n होनी चाहिए। बेसिकली n मतलब इधर जैसे 3 है, ठीक है, टोटल 3 नोड्स हैं, मतलब ऐसे इंडेक्सिंग 2 है पर 3 नोड्स हैं। तो देखो 0 से 0 कितना होगा, 0 से 0 तो डिस्टेंस 0 हो जाएगी। 0 से 1 कितना होगा, 0 से 1 जाओगे तो कितना डिस्टेंस आ रहा है 1 1। फिर 0 से 2 कितना होगा, देखो 0 से 2 ऐसे तो 2 होगा 1 1 2, पर हमें कैसे जाना है, रेड ब्लू या ब्लू रेड अल्टरनेटिव कलर में जाना है। पर आर आर नहीं हो सकता क्योंकि लाइक बिकॉज कॉन्सिक्यूटिव हो जाएंगे, तो हमें वही ब्रेक करना है, तो हम जा ही नहीं सकते 2 के पास। तो उस केस में क्या होगा हमारा, इम्पॉसिबल मीन्स -1, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये है 0 से 1 एक रेड है, ठीक है, और इधर से है 2 से 1, बेसिकली इधर से क्या है 2 से 1, ठीक है। ये है ब्लू, फाइन। अब देखो इस केस में भी देखोगे 0 से 0 तो 0 ही होगा, 0 से 1 सिर्फ रेड है तो तुम्हारा हो गया 1, ठीक है। और फिर इस केस में तुम्हारा देखो 0 से 2, इस केस में भी तुम देखो 0 से 2 तुम जा ही नहीं सकते, 0 से 1 गए पर इधर से तुम 2 जा ही नहीं सकते, तो तुम्हारा वापस आंसर -1 हो गया। समझ रहे हो ना तुम। तो आई होप ये क्वेश्चन तो तुम्हें अब क्लियर हो चुका होगा ये है क्या आखिर, ठीक है। अब समझते हैं कि थिंकिंग कैसा है, लाइक मैंने कैसे सोचा इसमें, ठीक है। बेसिकली तो देखो यार कि लाइक मैंने देखा टाइम कंस्ट्रेंट जो कि है 100, ठीक है, मतलब अपन कर सकते हैं अच्छे से, O(n)² तक जा सकते हैं, O(n)³ तक जा सकते हैं, फाइन। उसके बाद मैंने देखा मीन्स लाइक कलर वगैरह ये सब देखे, तब इससे मुझे क्या क्लिक हुआ कि बेसिकली इतना समझ आया कि भाई ये तो ग्राफ का क्वेश्चन है ही, और ग्राफ का क्वेश्चन है तो हमें दो चीज़ क्लिक आनी चाहिए, BFS एंड DFS क्लिक होना ही चाहिए, ट्राइवर्स हो रहा है, ठीक है। और ग्राफ के क्वेश्चन में सबसे पहले बनाना रहता है ग्राफ, तुम एक ग्राफ बना लो। तो इन दोनों को रेड और ब्लू का एज यूज़ करके मैंने ग्राफ बना लिया, ठीक है। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग में जैसे ग्राफ में तुम बनाते हो ना, तो मैंने वो एजेंसी लिस्ट बना ली मैंने, और एक एक्स्ट्रा रख लिया जो मेरा एक और स्टोर करेगा कलर। उस बेसिकली अगर मैं 0 से 1 जा रहा हूँ तो बाजू में मैं स्टोर भी कर लूँगा कि इसका कलर क्या है, 1 मतलब रेड है, 0 मतलब ब्लू है, ठीक है। इतना कर लिया। अब BFS और DFS क्लिक होता है हम जब भी ग्राफ का क्वेश्चन होता है। पर इसमें देखो कल जिसने मेरा वीडियो देखा उसको पता होगा, जब भी बात होती है शॉर्टेस्ट पार्ट समथिंग लाइक दैट, तब तुम्हें हमेशा BFS याद आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि BFS बड़ा आसान होता है ना। देखो खुद ही देख लो, दिखाता हूँ मैं तुम्हें एक रफ आइडिया जैसे दिखा देता हूँ, जैसे यही देख लो, ठीक है। अब तुम्हें बोले कि इस नोड से तुम्हें इस नोड जाना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा। तो देखो अगर तुम DFS लगाओगे तो कैसे जाएगा, DFS ऐसे ऐसे जाएगा, पर वो रिकर्शन टाइप ऑफ प्रोसेस है, उसको अगर अवॉइड करना है तो BFS अगर देखो तो BFS हमेशा अपने को हेल्प करेगा शॉर्टेस्ट पाथ निकालने में। BFS कैसे ट्रैवर्स करेगा, एक तो लेवल 1 हो गया, फिर ऐसे जाएगा तो इसमें ये क्या इसको कवर कर लेगा, तो लेवल कितना हो गया 1 + 1 2। तो हमें इधर BFS लगाना है, और हमारा क्वेश्चन भी तो सेम ही कह रहा है, हमें क्या बोल रहा है 0 से x तक जाना है, तो x कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है,
एक्स तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, जीरो से एक्स तक चले जाएंगे और हम अपने को लेवल पता चल जाएगा, जैसे वन है या टू है। सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। तो यही था क्वेश्चन। बस बस सुनो, इसमें ट्विस्ट क्या हो सकता है कि मान लो, एक मिनट रुको, मैंने एक बनाया था टेस्ट केस, दिखाता हूँ तुम्हारा ना। एक ट्विस्ट क्या हो सकता है कि लाइक एक केस देते हैं कि एक केस दे दिया, मान लो 0 से 1 रेड जा रहा है, फिर 1 से 2 रेड जा रहा है, 2 से 3 रेड जा रहा है, 3 से 4 रेड जा रहा है, 3 से 1 ब्लू जा रहा है, और 1 से 2 भी ब्लू जा रहा है, पैरेलल अलाउ है, और 2 से 3 भी ब्लू जा रहा है। तब इस केस में कैसा होगा? ठीक है, बड़ा आसान है। देखो 0 से 0 कर लोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो 0 से 0 0 से 0 ही होगा। 0 से 1 तुम्हारा 1 हो जाएगा। 0 से 2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेड ब्लू, तो तुम्हारा 2 हो जाएगा। 0 से 3 क्या हो जाएगा तुम्हारा, रेड ब्लू रेड। ठीक है, इस बार इसको ले लिया, ऐसा देख रहे हो तुम, ऐसे ले लिया, तब कितना हो गया अपना आंसर, 2 होगा, 3 हो गया। अब मैं जा रहा हूँ 0 से 4, कैसे जाएगा, रेड ब्लू रेड रेड नहीं अलाउ है, तब मैं क्या करूँगा, रेड ब्लू रेड, फिर इधर ब्लू, फिर इधर से लूँगा मैं रेड, फिर इधर लूँगा ब्लू, फिर होगा रेड। तो ये टोटल कितना हो जाएगा तुम्हारा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, हमें देखो, अगर ना हमें क्या करना पड़ेगा इस केस में, साइकिल को अवॉइड करने के लिए एक विजिटेड रखना पड़ेगा, विजिटेड टाइप ऑफ थिंग रखनी पड़ेगी, जो हमें बताएगा कि लाइक हाँ हमने ये नोड विजिट कर लिया या नहीं कर लिया। ठीक है, बट इस केस में क्या करना है, विजिटेड आप सबको पहले से पता होगा, हम तो रखते ही हैं। ठीक है, डेफेस यूज़ किया तो विजिटेड तो रहता है, जिससे हम साइकिल अवॉइड कर लें। ये तो भाई ऐसा ही घूमता रहेगा। ठीक है, अगर तुम विजिटेड नहीं रखोगे ना, तो फिर लाइक अगर ऐसा होगा तो ये घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, जो तुम्हारा टेल ही आ जाएगा। उस केस को अवॉइड करने के लिए क्या करना है हमें, कि हम क्या करेंगे कि लाइक एक विजिटेड रख देंगे, विजिटेड पैर रखेंगे, विजिटेड पैर रखेंगे किसी भी नोड का, जहाँ ये बताएगा नोड और ये बताएगा कलर ऑफ दैट नोड जो आया। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इधर 2 है तो देखो इधर रेड आया, इधर ब्लू आया, और उसके बाद इधर जा रहा है तुम्हारा रेड। ठीक है, तब ये क्या करेगा, जब भी इधर आएगा, मतलब लाइक इसको पुश करेगा क्यू में, तब साथ में क्या करेगा, एक मैप में अपन रखेंगे जो कि बता देगा, कह देगा कि जब नोड 2 है, ठीक है नोड 2 है, और जब रेड कलर उसके पास आया तो वो एक बार विजिट हो चुका है, समझे। तब क्या वापस अगर आए ना, वापस तुम्हारा अगर रेड पे 2,R आया, मतलब लाइक फिर से ऐसा केस आया, तब उस केस को वो लेगा ही नहीं। ठीक है, सिमिलरली हमें क्या करना है, ब्लू के लिए भी सेम ही काम करना है, 2, ब्लू, क्योंकि मैक्स टू मैक्स एक देखो, खुद अगर कोई कलर ही नहीं होता ना, तब एक ही बार कोई भी नोड को हम विजिट कर सकते थे। ठीक है, पर इसमें अपने को कलर दे दिया है, तो कोई भी नोड 2 बार विजिट, जैसे इसी को देख लो, ये साइकिल अगर तुम एक बार करो, एक ही बार विजिट करो, तो साइकिल तुम्हारा लूप खत्म हो जाएगा और तुम्हारा आंसर गलत दे देगा। ठीक है, पर हमें क्या करना है, हर नोड के लिए 2 कलर विजिट हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स, मतलब 2 के पास रेड भी आ सकता है और 2 के पास ब्लू भी आ सकता है। तो जैसे इस केस में ब्लू आया, रेड आया था पहली बार, तो क्या देखा कि इस केस में क्या हो जाता है, रेड आया, फिर क्या देखता, फिर इधर भी रेड है, तब तक क्या ये इसको विजिट कर दिया रहता, अगर हम एक ही बार रखते तो हमने इसको विजिट कर दिया रहता, तो उसके बाद ये रेड जाता, तब फिर आंसर हमारा होता ही नहीं, मतलब रेड आर होता ही नहीं, तो इधर ही रुक जाता। और उसके बाद जब ब्लू आता, तब हम क्या देखते, 2 तो पहले से ही विजिट था, तब रेड जा ही नहीं पाता। तो उस केस को अवॉइड करने के लिए क्या किया कि हम क्या चेक करेंगे हर नोड के लिए, कि जैसे 2 में विजिट कर रहा है, तो 2 में अगर रेड कर रहा है तब उसको 1 कर दो, और जब ये हो गया, उसके बाद वापस जब ब्लू आ रहा है ना, तब हमने देखा 2, ब्लू तो 0 है। ठीक है, तब हम क्या इसको विजिट कर सकते हैं, इसका मतलब तब क्या हमने इसको विजिट किया और उसके बाद इसको 1 किया, और उसके बाद हमने देखा हम रेड भी जा सकते हैं, तो ऐसा सीन है। ठीक है, विजिट तो सेम ही है जैसे हम करते थे, पर इस बार विजिट में क्या डिफरेंस है, हम स्टोर कर लेंगे कि इस नोड को हम विजिट कर रहे हैं ना, तो देखेंगे कि अगर रेड से आया है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें उसको बुलियन को ट्रू करना है, और अगर वो ब्लू से आया है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें बुलियन को ट्रू करना है। बेसिकली हम एक नोड को 2 बार विजिट मैक्स टू मैक्स कर ही सकते हैं, चाहे वो रेड से कर सकते हैं या ब्लू से कर सकते हैं। तो यही था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था, BFS ही था। ठीक है, आई होप आता ही होगा तुम सबको, और एक बार कोड देखो ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर देखते हैं।
तो देखो, डरना नहीं, छोटा सा कोड है। जैसे ये ग्राफ हो गया तुम्हारा, ठीक है। और ग्राफ मैंने इधर इधर क्या किया, ग्राफ फॉर्म किया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राफ में पैर रख लिया जो मेरा एक साइड बताएगा कि 2 के कोरस्पॉन्डिंग, जैसे इधर देख लो 0 के कोरस्पॉन्डिंग 1 है ना, 0 से 1 डायरेक्ट हो रही है। और उसका कलर भी बता देगा, जैसे रेड है तो 1, मेरा 1 बताएगा, ठीक है। तो सेम है, अगर रेड वालों के लिए तो मैंने सब 1 कर लिया, ठीक है, कि ये कलर दिखाएगा। और सिमिलरली ब्लू वालों के लिए मैंने 0 कर लिया, कि इससे ये नोट डायरेक्ट हो रहा है और इसका कलर ब्लू है, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या कर लिया कि इनिशियलाइज कर लिया मैंने, यही वेक्टर में मेरा स्टोर होने वाला है, ठीक है, 0 से लेके x तक। और इनिशियलाइज कर लिया सबकी डिस्टेंस मैक्सिमम है, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर किसी नोड में हम जा ही नहीं पाएंगे, तब क्या हम चेक कर लेंगे कि इंट मैक्स हमारा मतलब उसके कोरस्पॉन्डिंग, जैसे 0,0 है, 0,1 है, 0 से n-1 तक जाना है ना। ऐसा कोई भी अगर है डायरेक्टेड बन रहा है ग्राफ, मतलब लाइक ऐसे पाथ बन रहा है जिसका लॉन्गेस्ट डिस्टेंस आ रहा है, इंट मैक्स आ रहा है, तब उस केस में हम -1 कर देंगे। इट्स मीन इट इज़ नॉट पॉसिबल, फाइन। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यही हमारा बेसिकली फंक्शन है, ठीक है, जो हम BFS यूज़ करने वाले हैं। इसको आप डायरेक्ट इधर भी लिख सकते हैं, मैंने ज़्यादा कर दिया थोड़ा। तो चलो फिर हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज 0 से, क्योंकि हमेशा चालू करना है 0 से। तो x मेरा इधर 0 ही है, y कुछ काम का नहीं है बेसिकली। और उसके बाद यही ग्राफ और तुम्हारा n और फिर वेक्टर जो भी है जिसके अंदर तुम्हें भरना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, q रखा, सिमिलरली पुश कर दिया। अब q में क्या कर दिया मैंने कि साइड में पैर क्यों बनाया है, कि मुझे चेक करना है ना कि अगर 0 घुसा रहा हूँ तो उसके साथ कलर कौन सा है उसका, ठीक है। दो, जैसे इधर ही देख लो, इधर ही देख लो, 0 है, 1 है और 2 है। तो इधर क्या कर लोगे तुम, 0,-1 कर लोगे। इधर क्या कर लोगे, मान लो रेड है तो 0,1 कर लोगे। इधर क्या कर लोगे तुम, इधर इसका कलर क्या हो जाएगा, 2,0। तो इससे क्या हो गया, मान लो ब्लू है तो हमने क्या किया, हम चेक किए कि इसका कलर और इसका कलर मैच नहीं कर रहा तो अलाउ है, इसका कलर और इसका कलर मैच नहीं करना तो अलाउ है। बस इतना हो गया, सिंपल। तो क्यू के साथ ही हमारा दोनों काम हो गया। तो क्यू के साथ हम कलर भी स्टोर कर रहे हैं। इनिशियली 0 तो पेरेंट है, उसके ऊपर कुछ है नहीं तो -1 डाल लिया, ठीक है। और एक मैप स्टोर कर लिया जो मेरा विजिट जैसा काम करेगा बेसिकली, ठीक है। और वो पैर में रखा, क्योंकि 1 से 2 एक मतलब कैसे हो सकता है पैर, पैर क्या होगा तुम्हारा, जैसे फर्स्ट नोड के साथ कौन सा कलर है, 1,0 और 1,1, ठीक है, बेसिकली इतना ही है। 1, रेड और 1, ब्लू, बेसिकली ये कह रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली BFS लगाया, लेवल मेरा काउंट ++ जो हमारा आंसर रहने वाला है, जैसे एक लेवल गया आगे। और फिर NN = Q.size, आपको जैसे पता ही है, क्योंकि जैसे तुम इधर घुसोगे 0 से 1, 2, 3, तो देखो अगर इसको किया, इसके लिए एक लूप लगा, फिर इसके लिए एक लूप लगेगा। NN का क्या साइज़ कर रहा है, यही कर रहा है क्योंकि उस Q के कोरस्पॉन्डिंग कितना उसका साइज़ है, ठीक है, कितना उसे घुसना है। तो Q कर लिया मैंने, NN लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा Q का जो फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे 0 ही है, 0, और उसके बाद उसका कलर, ठीक है। और फिर Q को पॉप कर दिया। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद ना मैं चेक कर रहा हूँ कि घुस रहा हूँ और Q के जितने भी चाइल्ड हैं उनका चेक कर रहा हूँ कि सबसे पहले कि उनके कलर, मतलब Q से जो कलर आया और उनका जो कलर है वो सेम नहीं होना चाहिए उस एज का, ठीक है। बेसिकली क्या कह रहा हूँ मैं कि ये कलर और ये कलर सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो हमने चेक कर लिया, वो हमने इधर चेक कर लिया। और साथ में ये विजिट वाली कंडीशन लगा ली कि आप जो इस बंदे पे, इस चाइल्ड पे मूव कर रहे हो और उस कॉरस्पॉन्डिंग कलर के थ्रू कर रहे हो, मान लो सेकंड नोड पे कर रहे हो, रेड के थ्रू कर रहे हो, ठीक है। अगर ये विजिट नहीं है तभी घुसो, समझ रहे हो ना तुम, विजिट नहीं है तभी घुसो, नहीं या तो तुम सेकंड में घुस रहे हो ब्लू के थ्रू, अगर विजिट नहीं है तभी घुसो, ऐसा कंडीशन लगा ले। उसके बाद हमने क्या कर लिया, हमारा जो भी वेक्टर है उसके मिन मतलब लाइक काउंट स्टोर कर लिया, जो हमारा बेसिकली आंसर रहने वाला है, काउंट कॉमा मिनिमम ही होगा ना अपना आंसर। उसके बाद उसको पुश कर लिया और इसको हमने विजिट कर लिया है तो उसको हमने मीन्स लाइक 1 कर लिया, बेसिकली ट्रू कर लिया। तो और उसके बाद एट द एंड हमारा रिटर्न काउंट करने का कोई सेंस नहीं है, ऐसे ही मैंने काउंट कर दिया, कुछ है नहीं उसमें, ठीक है। तो बेसिकली यही क्वेश्चन था इसका। तो आई होप तुम्हें क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। जरा सबमिशन आज मेरा डेली है, एक चीज़ गड़बड़ कर रहा था मैं बेसिकली, ये जो वो जो है ना, मैं विजिट वाला जो मैंने तुम्हें बताया मैप में, वो मैंने लेट किया, लास्ट में किया, ये लास्ट में किया, इससे पहले मैं सिंगल ही कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों आ रहा है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही है, गुड बाय, थैंक यू।